हमने कुछ दिन पहले क्रिसमस मनाया, बड़े धूमधाम से प्रभु के देह धारण का पर्व मनाया, प्रभु के संसार में आगमन का पर्व मनाया। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु गौशाले में जन्म लिए तो पूरी दुनिया में इस मुक्तिदाता के आगमन के बारे में किसी को नहीं मालूम था। मरियम और यूसुफ को मालूम था, और हम जानते हैं बाकी सब कुछ जानवर थे वहां पे। लेकिन ईश्वर ने यीशु के आगमन के बारे में, मुक्तिदाता के जन्म के बारे में धीरे धीरे प्रकाशना देना शुरू किया। ईश्वर ने उन गरीब गडेरियों को बताया कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म दाऊद के नगर में हुआ है, और वे जाते हैं, जैसे कहा गया था वैसे पाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, वापस जाते हैं। सब लोगों को इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 1 से 12 तक हम पढ़ते हैं वहां पर कि अचानक एक तारा दिखाई दिया आसमान पर, और उस तारे को देखकर 3 ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया कि एक विशेष तारा है, और वो तारा चलता है और आगे बढ़ता है। उस तारे को देखकर उनको विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, एक विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ है, संभवतः एक विशेष राजा का जन्म हुआ है। और उस तारे के सहारे वे गौशाले तक पहुंच जाते हैं, वचन में बताता है। केवल मत्ती के सुसमाचार में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। एक तारे के द्वारा 3 ज्योतिषी पूरब के देशों से, हम नहीं जानते कहां से, उस गौशाले तक पहुंच जाते हैं और प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को पाते हैं। एक तारा 3 ज्योतिषियों को परदेश से यीशु के सानिध्य तक ले आता है। एक तारा, वो तारा 3 ज्योतिषियों को बहुत दूर दूर देशों से यीशु के पास लेके आता है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, वहां लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। पौलुस कहते हैं, इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आप आकाश के तारों की तरह चमके। हर विश्वासी को एक तारे की तरह बनना चाहिए। जिस तरह एक तारा लोगों को यीशु के पास ले आता है, उसी तरह हर विश्वासी को, हर मसीही को लोगों को यीशु के पास ले आने की जिम्मेदारी है। अब मार्कुस के सुसमाचार में एक बहुत सुंदर प्रकरण सुनते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार कर गए, उस पार गेरेसा नामक जगह पहुंच गए, और नाव से उतरते ही एक ऐसा आदमी यीशु के पास आता है जिसका विवरण वहां पे दिया गया है कि अबदूतों से ग्रस्त था। आगे आप पढ़ेंगे उसके अंदर अबदूतों की सेना थी और वह किसी के वश में नहीं रहता था। जंजीरों को तोड़ डालता था, बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, कब्रिस्तान में भ्रमण करता था, चीखता चिल्लाता था, कपड़ा नहीं पहनता था, लोग उसको देखकर डर जाते थे। एक ऐसे इंसान को अबदूतों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके उस पार पहुंच जाते और उसको उन अबदूतों की सेना से छुटकारा दिया। तो वचन में लिखा हुआ है, वो शांत होकर वहां पे बैठ गया कपड़ा पहनकर यीशु के पास। जब प्रभु यीशु उठकर झील पार करने के लिए चले आए तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे भी आप अपने संग रख लीजिए। तो प्रभु ने क्या कहा, वचन में लिखा हुआ वाक्य 19 में, मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 19 में क्या लिखा है, उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा,
अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। एक बार और सुन लीजिए, प्रभु ने क्या कहा? अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। अगले वचन में लिखा हुआ है, वो चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। तो वो अवधूतग्रस्त व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, अपने गांव अपने घर जाओ, लोगों को बताओ, एक तारा बन जाओ, एक तारा बन जाओ। वचन में लिखा हो पूरे देकापोलिस जाकर वचन सुनाया। एक बहुत बड़ा प्रांत है, जैसे बिहार हुआ, यूपी का एक हिस्सा हुआ, केरल हुआ, पूरे प्रांत में जाकर लोगों को घूम घूम कर सुसमाचार सुनाता है कि मैं क्या था और प्रभु ने मेरे साथ क्या किया है। आज का ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें भी तारा बनना चाहिए। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में उसके अध्याय 5 में हम नामान नामक एक कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। नामान आराम का सेनाध्यक्ष था, इतने बड़े पद पे था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके शरीर में कोढ़ था। और नामान के घर पे एक दासी काम करती थी, वह विश्वासी थी, यहूदी थी, और वो जानती थी कि इस्राएल में एक ऐसा नबी है एलीशा, जो ऐसे रोगियों को चंगा कर सकता है। अब देखिए, वह दासी अपनी मालकिन से कहती है कि काश मेरे मालिक इस्राएल चले जाते और वो नबी उनके लिए प्रार्थना करते, वो चंगा हो जाते। उस दासी की बात को सुनकर नामान एलीशा के पास चला आता है और अंत में एलीशा के कहने के अनुसार वो करता है और नामान चंगा हो जाता है, उसकी कोढ़ की बीमारी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद नामान क्या करता है? नामान न उपहार एलीशा को देना चाहा, लेकिन एलीशा ने इनकार किया। तो नामान एलीशा से कहता है कि आप मुझे इसके लिए इजाज़त दें कि आपके यहाँ की कुछ मिट्टी मैं ले जाऊं, ताकि मैं उस पर खड़ा होकर जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकूं। मैं अन्य देवी देवताओं को छोड़ दूंगा। इतना बड़ा सेनाध्यक्ष, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, सच्चे ईश्वर को पहचानता है, उस ईश्वर की आराधना करना चाहता है। किसके जरिए? एक दासी के जरिए। वह दासी नामान के लिए सच्चे विश्वास में आने के लिए, लाने के लिए एक तारा बन गई। वह दासी एक तारा बन गई। हर विश्वासी को इसी तरह तारा बनना है। हमारे आश्रम में अभी लॉकडाउन के समय बहुत कम लोग आते हैं। हमारे आश्रम में लॉकडाउन से पहले कई वर्षों से हजारों लोग आते थे। हर रविवार को सत्संग में कम से कम 2-3 हजार लोग आते थे, और हर महीने के सेकंड सैटरडे, दूसरे शनिवार को मासिक सत्संग होता है, उसमें करीब 7-8 या 10 हजार लोग आते थे। क्रिसमस के दिन हजारों लोग आते थे। ईस्टर की रात को हजारों लोग आते थे। ये हजारों लोग आश्रम में कैसे आए? कौन उनको बुलाने ले जाता था? हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा कोई एनिमेटर नहीं है, हमारा कोई प्रचारक नहीं है। हम लोग गांव में बहुत विरल जाते हैं। कैसे इतने सारे लोग आश्रम में आने लगे? इसका रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। जो यहां पर आ जाता है, प्रभु का अनुभव करता है, प्रभु की कृपाओं का अनुभव करता है, वह वापस जाकर सब लोगों को बता देता है, अपने घर पे लोगों को बता देता है, अपने रिश्तेदारों में बता देता है,
अपने मित्रों को बता देता है, सब लोगों में बता देता है। ऐसे धीरे 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 100 से 1000, 1000 से 10,000 ऐसा होता गया। एक एक व्यक्ति जो यीशु के पास आया तारा बन गया, यीशु का प्रचार करने लगा। मेरा एक मित्र थे, वो बोला करते थे, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। यानी बाप को कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तुरंत वो अपने बच्चों को याद करता है, अपने बच्चों के लिए कुछ लेने की कोशिश करता है। कहीं चला जाता है, कुछ मिल जाता है, तुरंत अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, उसको लेके आता है। उसी तरह जिसने प्रभु को पाया वो दूसरों को जाके बता देता है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में उसकी वाक्य 35 से। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता खड़े थे अपने 2 शिष्यों के साथ, और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे, और यीशु को देखकर उन शिष्यों से यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और दोनों शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो? कहा कि प्रभु आप कह रहते हैं। और वे दोनों जाकर यीशु के साथ रहे। वाक्य 40 और 41 में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 40 और 41 में। उनमें से एक का नाम था अंद्रयास, और वो क्या करता है, वचन में लिखा हुआ है, वो सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है, सीधे अपने भाई सीमोन के पास चला जाता और कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। और सीमोन भी यीशु के पास आ जाता है। दोनों यीशु के करीब के शिष्य हो जाते हैं, प्रेरित बन जाते हैं, अंद्रयास और सीमोन पेतरुस। यीशु के बारे में दूसरों को बताना एक भला काम है, बुरा काम नहीं है। यीशु जैसे कीमती उपहार को दूसरों तक पहुंचाना एक भला काम है। इसी तरह उसी अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 45 में आप पढ़ेंगे, यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नतनएल के पास चला जाता है। फिलिप यीशु से मिलता है, उसके बाद अपने मित्र के पास चला जाता है, दोस्त के पास चला जाता है, और उसको भी यीशु के पास लेके आता है, और वो भी यीशु का शिष्य बन जाता है। ये चारों प्रभु यीशु के करीब के शिष्य बन जाते हैं, प्रेरित बन जाते हैं। बाप खाए पेठा याद आए बेटा। उन्होंने यीशु को देखा, अनुभव किया, और भी लोगों को बता दिया, आओ देखो आओ देखो। कई साल पहले एक शाम को एक माताजी मेरे पास आई, और उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? मैं अपने मैके जा रही हूं। मैंने पूछा क्यों, कोई खास समारोह है वहां पे, कुछ मनाया जा रहा है, कोई शादी है? कहा कि नहीं स्वामी जी, वहां पे लोग अंधेरे में है ना, उनको भी प्रकाश में लाना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। उस माता जी ने महसूस किया कि मेरे मैके के लोग अंधेरे में हैं, अंधविश्वास में हैं, उनको भी विश्वास में लाना है, उनको भी प्रभु के पास लाना है। वो माता जी उस उम्र में भी एक तारा बन रही थी, मुक्तिदाता के पास लोगों को लाने के लिए एक तारा बन रही थी। कितनी सुंदर बात है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलेगा, आपने बार बार सुना है, समारी स्त्री के बारे में। समारी स्त्री के बारे में वहां पर विवरण है कि उसके 5 पति थे और अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी, और उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद वचन में लिखा हुआ वो अपना घड़ा वहीं छोड़ देती है। वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 29 में, वह गांव में चले जाती है और लोगों को बुलाती है, कहती है कि आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। कहीं वो मसीह तो नहीं है? उसकी आवाज को सुनकर, उसकी चाल को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर लोगों ने सोचा कि जरूर किसी ने इसको स्पर्श किया है, इसकी जिंदगी बदल गई है, इसकी नजरें देखो, इसका कपड़ा देखो, इसकी चाल देखो, इसकी भाषा देखो, सब कुछ बदला हुआ है।
और गांव के सारे लोग, समारिया के लोग यीशु के पास चले आए। और यीशु को देखने के बाद, उनको सुनने के बाद लोगों ने कहा नारी से, तुम्हारे कहने पर नहीं बल्कि हमने स्वयं सुना है, इसीलिए विश्वास करते हैं। आगे लिखा हुआ है वाक्य 39 में, 29 में और 39 में दोनों जगह लिखा हुआ है, उस नारी के साक्ष्य के जरिए बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उस नारी के साक्ष्य के जरिए बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वह पापमय जीवन जीने वाली नारी, अपनी छोटी सी दुनिया में जीने वाली नारी, वासना से लिप्त नारी, अब यीशु से मिलने के बाद परिवर्तित हो जाती है। एक छोटी दुनिया में रहने वाली, वो नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखें, इसीलिए पानी भरने के लिए दोपहर के समय वहां पे कुएं के पास चली आई थी, हम पढ़ते हैं। यानी वो अन्य नारियों की नजरों से बचना चाहती थी। एक ऐसी नारी यीशु से मिलने के बाद परिवर्तित हो जाती है, उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है, उसका दिमाग बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है, वो शुद्ध और पवित्र हो जाती है और वो लोगों को यीशु के पास लेके आती है। वो उन लोगों के लिए, समारिया के लोगों के लिए एक तारा बन जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसे करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। एक बार और पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। पौलुस यहां पर दो बात कहते हैं। पहली बात यह है, अगर मैं सुसमाचार की घोषणा करता हूं तो इसके लिए मुझे गर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आदेश दिया गया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी गई है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है, वहां पे इस तरह है कि वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। सुसमाचार की घोषणा करने की जिम्मेदारी हर विश्वासी को दी गई है, क्योंकि सुसमाचार आपको ही प्राप्त है। जिसे सुसमाचार प्राप्त है उसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी उसको दी गई है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 19 और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 15 के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा यह है, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। सुसमाचार सुनाना एक जिम्मेदारी है हर विश्वासी की। आगे पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं। सुसमाचार जीवन प्रदान करने वाला है। सुसमाचार लोगों को बंधनों से आजाद करने वाला है। सुसमाचार लोगों के जीवन में ईश्वर की कृपाएं लाने वाला है, और उसको ना सुनाना एक प्रकार का न्याय है। संसार के प्रति अन्याय, लोगों के प्रति अन्याय। पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे पेतरुस के बारे में, अध्याय 4 में, जब पेतरुस और अन्य लोगों के जरिए बड़े बड़े चमत्कार प्रकट होते थे। इसीलिए यहूदी धर्म गुरुओं ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम यीशु नाजरी का प्रचार नहीं करोगे, तुम यीशु नाजरी का प्रचार नहीं करोगे। वाक्य 20 में लिखा हुआ, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, जो हमने सुना और देखा है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। जो हमने सुना और देखा है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। पेतरुस ने स्वयं देखा, पेतरुस ने स्वयं सुना। हम पढ़ेंगे पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 और 17 में पेतरुस कहते हैं, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरुत्थान के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर ने सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई,
और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। पेतरुस कहते हैं कि हमने स्वयं उनके प्रताप को देखा है और उस आवाज को सुना है, और जो हमने देखा और सुना यीशु के जीवन में, यीशु के द्वारा जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए उसको हमने देखा और सुना है। इसके बारे में नहीं कहना हमारे लिए असंभव है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 से 16 तक प्रभु इस प्रकार कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु यीशु कहते तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति को छिपाना नहीं चाहिए बल्कि उसको दीवट पर रखना है ताकि सबको प्रकाश मिल जाए। हर विश्वासी एक तारा है, एक ज्योति है। प्रभु कहते तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। तुम्हारे अच्छे जीवन को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। तुम्हारे मधुर वाणियों को सुनकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर एक नारी गदगद हो गई। उसने कहा, धन्य है वो गर्भ आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिससे आपने पिया। यानी यीशु के कार्यों को देखकर वो उनकी माता की महिमा करती है। प्रभु यीशु कहते तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा हो। तुम्हारा जीवन इस प्रकार हो, तुम्हारी वाणी इस प्रकार हो, तुम्हारे कार्य इस प्रकार हो कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो और तुम प्रकाश देते रहो। हर विश्वासी का काम है प्रकाश देना। हर विश्वासी का काम है तारा बनना। इस संसार में कितना अंधेरा है हम जानते हैं, कितनी अशांति है, कितना अत्याचार है, कितना शोषण है, कितना अन्याय है, कितना झूठ है, कितनी अश्लीलता है। ऐसे परिवेश में एक विश्वासी, एक मसीही चुपचाप अपने घर पे नहीं बैठ सकता। अंधेरा बढ़ेगा, आपको भी अंधेरा खा जाएगा। हर ज्योति का काम है चमकना, प्रकाशमान होना और भी ज्योतियां जलाना, ताकि अधिक से अधिक ज्योति बने। अंधेरा मिटता जाए, मिटता जाए, मिटता जाए। कई वर्ष पहले टीवी चैनल में हमने वचन का कार्यक्रम शुरू किया और उस समय हमारे पास कोई आय नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, लेकिन मन में एक लगन था, एक इच्छा थी। इस अंधकार में संसार में प्रकाश को फैलाने का हम प्रयास करेंगे। कहा जाता है अंधेरे को कोसने से बेहतर एक मोमबत्ती जलाना है। अंधेरे को कोसने से बेहतर एक मोमबत्ती जलाना है। कुछ वर्ष पहले लोग बोलते थे कि यूट्यूब में और अन्य सोशल मीडिया में कितनी गंदगी है। मैं बोलता था ऐसे मत कहो, उसके बदले उसको हटाने के लिए प्रयास करो, कोई नई चीज दे दो। और प्रभु को धन्यवाद, इस लॉकडाउन के जरिए बहुत सारे लोग यूट्यूब और अन्य चैनलों के द्वारा अच्छे अच्छे आध्यात्मिक कार्यक्रम दे रहे हैं। हजारों लोग जो गंदगी देखते थे आज आध्यात्मिक चीजें देखते हैं, आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, उनको प्रकाश मिल रहा है। तो हर ज्योति की जिम्मेदारी है प्रकाश देना। अंधेरा मिटाने के लिए हमें स्वयं चमकना है और भी ऐसे चमकीले तारों को खोजना है ताकि सभी चमकने लगेंगे। ये संसार हमारे लिए जीने लायक हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, रोमियो के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 14 से संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो
तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वो भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। तो संत पौलुस कहते हैं कि इस दुनिया में लोग परेशान हैं, लेकिन वे लोग कैसे मुक्तिदाता पर विश्वास करें जबकि उनको मुक्तिदाता के विषय में जानकारी नहीं है। अगर कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है तो वे मुक्तिदाता के विषय में कैसे जानेंगे? संसार में आज दुख फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं। कितने लोग पीड़ित हैं, आप सभी जानते हैं। सभी लोग मुक्तिदाता की खोज में हैं। जिस तरह वो तारा 3 ज्योतिषियों को दूर से यीशु के पास ले आया, उसी तरह हमें भी मुक्तिदाता के पास लाना लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रभु ने हमारे कंधे पर रखा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 37 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर कम है, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि अधिक से अधिक मजदूरों को भेज दें। प्रभु यीशु ने स्वयं उस समय महसूस किया कि फसल बहुत है, लोग बहुत इच्छुक हैं मुक्तिदाता को जानने, सुसमाचार को सुनने के लिए, लेकिन मजदूर कम हैं। लोगों के पास सुसमाचार लेके जाने वाले, लोगों को सुसमाचार का मर्म को समझाने वाले, सुसमाचारी जीवन जीते हुए ईश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो फसल के मालिक पिता से कि अधिक से अधिक मजदूरों को इस संसार में भेजें। यह प्रभु की एक दुख भरी प्रार्थना है कि फसल बहुत है, लोग चाहते हैं लेकिन मजदूर बहुत कम हैं। हमें भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु अधिक से अधिक लोगों को तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम करने के लिए चुन, तैयार कर। इस्यास नबी के एक ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था। अचानक मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया और इस्यास भी महिमा से ढक गया। इस्यास ने कहा कि हाय मर गया, मैं तो पापी इंसान, पापी होंठ वाला और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं और मैंने जीवित परमेश्वर की महिमा देखी है, मैं मर जाऊंगा। एक सराफिम जलते हुए अंगारे को लेके आता है और इस्यास के होंठों को स्पर्श करता है और कहता है, लो आप शुद्ध हो गए हैं। उसके बाद एक आवाज सुनाई देती है। प्रभु पूछते हैं, मैं किसे भेजूं, कौन मेरा संदेशवाहक होगा? इस्यास ने कहा, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। मुझे भेज, मैं तैयार हूं। हर विश्वासी को यही कहना है, मुझे भेजिए, मैं तैयार हूं। इस अंधकार में संसार में एक तारे की तरह चमकते हुए लोगों को प्रकाश में लाने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं। इस अंधकार में संसार में ज्योति बनकर लोगों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए मैं तैयार हूं।